नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और आज का सवाल है कि क्या इस्लाम में, क्या कुरान हदीसों में ये लिखा है कि एक शौहर अपनी बीवी को मार पीट सकता है अगर वो गलत करे? क्या शौहर अपनी बीवी की पिटाई कर सकता है, उसके साथ हिंसा कर सकता है? ये जायज़ है अगर उसे सबक सिखाना हो, उसने कोई गलती की हो? क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है, या फिर जानबूझकर हमारी एक पुरुष प्रधान सोसाइटी जो है इसका बेजा फायदा उठा रही है कुरान हदीसों के नाम पर, धर्म के नाम पर? इसी बात को हम आज समझने की कोशिश करेंगे क्या कहता है इस्लाम में, क्योंकि कई सारे ऐसे महिला इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ इस मंच पर आए जिन्होंने बात बात में ये बात उठाई है कि इस्लाम जो है महिलाओं के साथ बराबरी का इंसाफ नहीं करता है और शौहर को इजाजत देता है कि वो अपनी बीवी को मारे पीटे। इसी बात को आज हम अपने दो खास मेहमानों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लॉयर शम्स ख्वाजा साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और फरहा फैज है हमारे साथ, एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शम्स ख्वाजा साहब, क्या कुरान हदीस में कहीं लिखा है कि अगर बीवी गलती करे, उससे कुछ गलती हो जाए, तो शौहर को यह हक है कि पहले समझाए, बिस्तर अलग करे, बातचीत बंद कर दे और उसके बाद वो उसे मारपीट भी सकता है? नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, अनफॉर्चुनेटली डाउन द टाइम्स, चाहे वो हमारे वेद हों, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो और किताबें हों, मुक़द्दस किताबें, होली टेक्स्ट, हुआ ये है कि लोगों ने उनकी आड़ में अपनी मनमानी करना शुरू कर दी और ये सब स्ट्रीम्स ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में हुआ। अनफॉर्चुनेटली कुरान शरीफ में कहीं ऐसी इजाज़त नहीं है, हुक्म तो दूर रहा, इस चीज़ की परमिशन तक नहीं कि आप औरत पर हाथ उठा सकें। जो रिलेटिविटी की आयत है कुरान शरीफ में, वो एक आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो आयत है वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, that the women have been accorded a specific positioning vis-a-vis men। यानी आप किसी भी फील्ड में ये कहकर कि अगर मर्द पे इतना बोझ है तो औरत पे भी इतना बोझ पड़ना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते। उनकी पोजीशनिंग, उनकी मैट्रिक्स, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, उनकी मस्कुलर कैपेसिटीज़ और उनकी जो अपने इमोशनल और हार्मोनल वो है चैलेंजेस हैं, उस सब को देखते हुए उनके लिए अकोमोडेशन करनी पड़ेगी। अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस में इस चीज़ को अकोमोडेशन कहते हैं, किसी की स्पेसिफिसिटीज़ का लिहाज करते हुए उसके लिए जगह बनाना, उसके लिए गुंजाइश रखना। वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के एप्लीकेशन में भी उसने उस स्पिरिट को फॉलो किया है जो कुरान ने इस आयत में कही है। फॉर एग्जांपल, जहाँ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आया हमारी इंडिया की लेबर लॉ में, वहाँ कहीं ये अपेक्षा नहीं करी गई कि आप अगर 100 रुपये देकर एक मर्द से इतना बोझ उठवा रहे हैं तो 100 रुपये देकर आपको औरत से भी उतना बोझ उठवाना पड़ेगा। उसमें दोनों से बोझ उठवाने में अंतर रखा गया, इनके लिए इतना है, उनके लिए उतना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये है एफर्मेटिव और ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट में कहते हैं। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कुरान शरीफ में ऐसा कोई आयत नहीं है कि औरत को मारो। हुआ ये है कि जहाँ कहीं टेक्स्ट में जब जनता जो है वो टेक्स्ट को पढ़ने वाली नहीं हुई, आज मुसलमानों को, आप हिंदुस्तान की बात करूँगा, आप 10 पंक्तियाँ कुरान शरीफ की सुना दीजिए ऑन एन एवरेज, उस पर कहीं से भी आप उसको पकड़ लें बेचारे को, सड़क चलते हुए को, यूनिवर्सिटी में, कहीं और कोर्ट में, और कहें कुरान की 10 आयतें सुना दो, वो सुना देगा अगर जी। फिर उनसे पूछिए इसका अर्थ क्या है, अर्थ उसको बिल्कुल नहीं मालूम। तो ऐसे माहौल में जिसमें शास्त्रों के अर्थ का कुछ पता नहीं क्या कहा जा रहा, उसमें वो लोग
जो सो कॉल्ड शास्त्री हैं, जो कुरान शरीफ के इंटरप्रेटर्स अपने आप को बना लेते हैं, जी वो लोग जो कहें वो दुनिया मान लेती है, हाँ साहब ये कहा गया, ठीक है, विदाउट इवन रीडिंग इट। ठीक है। फराफिज, यहाँ पर शम्स ख्वाजा साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, गलत इंटरप्रिटेशंस हैं और पेट्रियार्कल सोसाइटी के चलते वो इंटरप्रिटेशन और ज़्यादा आगे फैलती चली जा रही हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन हमारे ही शो में कई बार ऐसे, जैसा कि शम्स ख्वाजा साहब ने भी कहा, ऐसे मौलाना मौलवी आते हैं, इस्लामिक स्कॉलर आते हैं जो बाकायदा कुरान हदीस पढ़कर सुनाते हैं आयतें और उनका हवाला देकर, रेफरेंस देकर कहते हैं। और कई महिलाओं ने भी ये कहा कि पुरुष कहते हैं कि उन्हें हक है कि अगर महिला कोई गलती कर रही है उनकी नज़र में, गलत है सही है वो तो बात की बात है, अगर पुरुष की नज़र में, उसके शौहर की नज़र में वो गलती कर रही है तो पहले बातचीत बंद कर दो, बिस्तर अलग कर लो, और फिर भी ना माने तो मार दो, मारो पीटो, जो भी करना है उसको सबक सिखाओ। ये सब एक जी जी नहीं, फराह फैज जी का भी व्यू जान लूं, आपने अपना पूरा डिटेल भी दिया। जी, दिस इज अ कल्चरल कैनॉट। एक्चुअली बिनाज, ये जो सब बातें हैं ये एक पर्टिकुलर इशू के लिए ये सब डिस्क्राइब हुई है होली कुरान में। लेकिन अगर ये बात इन जनरल कही जाती है कि आदमी को हक है कि वो औरत पे हाथ उठाए, मारे पीटे, और ऐसा जो है वो होली कुरान अलाउ करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ उस कंडीशन में है कि अगर औरत जो है वो एडल्ट्री में मुलविस है और वो नहीं मान रही समझाने से भी, तो उसको समझाने का एक तरीका बताया है कि भाई आप उसे समझाइए, उससे एक अलहदगी इख्तियार कर लीजिए, और ये एक तरीका जो है कुरान शरीफ में बताया गया है। लेकिन ये हरगिज़ कहीं नहीं कहा है कि अगर औरत आपकी बात नहीं मान रही है तो आप उस पर हाथ उठाइए, उसके साथ मारपीट कीजिए और उसको रोकिए। ऐसा कहीं कोई भी डिटेल या ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन हमें आज तक तो कुरान शरीफ में पढ़ने के लिए नहीं मिला। और मैं ख्वाजा शम्स साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक रखती हूँ कि उन्होंने ये जो कहा कि ये एक पितरात्मक जो सोच है, जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये सिर्फ वही उसी की देन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी हमारे कुरान है वो अरबिक लैंग्वेज में है, और हम सुबह को रोज़ाना अमूमन हर मुस्लिम घराने में ये होता है कि नमाज पढ़ने के बाद में कुरान शरीफ की तिलावत को ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं ये उनको समझ में नहीं आता कि वो पढ़ क्या रहे हैं। उन्हें सिर्फ मतलब इस बात से होता है कि वो पढ़ लें और बस एक कोरम पूरा कर लें कि हाँ हमने आज कुरान शरीफ को पढ़ लिया है। लेकिन क्या कुरान शरीफ कह रहा है, क्या आपको करने के लिए बताया जा रहा है, आपको इस पर अमल करना है, अपनी लाइफ में उसको लेकर के आना है, इसके बारे में ना तो उनको कोई सोच है ना फिक्र है। वो क्योंकि पूरा का पूरा डिपेंड रहते हैं मौलानाओं पर। जो हमारे मदरसों के, जो हमारे मस्जिदों के इमाम है, जो मौलाना है, वो उसका इंटरप्रिटेशन जा करके उनसे समझना चाहते हैं। क्योंकि जो मौलाना है वो इस बात के लिए रेस्ट्रेन करते हैं कि आप कुरान शरीफ को मायनों से नहीं पढ़ोगे, आप इसका मतलब नहीं पढ़ोगे। अगर आप इसका मतलब पढ़ोगे तो आप जो है इस फला मुश्किल में मुब्तला हो जाओगे। ये समझना आपके बस की बात नहीं है। और हमारे सामने अभी जो एक्स मुस्लिम के दो लोग सामने आए थे, एक तो समीर है उनका नाम, और एक और भी हैं जिनका बहुत जो पिक्चर्स हैं वायरल हुई थी, उनका भी यही मानना था कि जब उन्होंने इस्लाम को जानना चाहा तो उनको रेस्ट्रेन कर दिया गया, जिसकी वजह से उनके दिमाग में क्वेश्चंस पैदा हुए और उन्हें लगा कि इस्लाम शायद सही मज़हब नहीं है और उसमें उनकी क्वेरीज का कोई रिप्लाई नहीं है और उन्होंने इस्लाम से किनारा कर लिया। जी, यही वजह है कि इस्लाम का जो है वो गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है। फराफेज, कई लोग ये भी कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को बराबरी का हक नहीं है, जैसे कि 3 तलाक का मामला था। हालांकि अब वो हिंदुस्तान की तो बात करें उससे तो अलग हो गया है मामला, लेकिन मैं ओवरऑल कुरान की बात कर रही हूँ। यहाँ पे हिंदुस्तान, फ्रांस, जापान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ। तो क्या ऐसा है कि इस्लाम में महिलाओं के जो हुकूक हैं, अधिकार हैं, वो कहीं ना कहीं पुरुषों से कमतर हैं, चाहे फिर वो आधी गवाही हो या संपत्ति में 1/3 हिस्सा हो, या फिर अपने पति को आप फिजिकल इंटीमेसी के लिए डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको हामी भरनी होगी। देखिए, इस्लाम में नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। मैंने अभी जैसे पहले भी बताया कि इंटरप्रिटेशन जो मौलाना करते हैं
वो जो अल्लाह का इस्लाम है वो उसको बिल्कुल नहीं बताते। हाँ, मौलानाओं ने अपने हिसाब से एक बनाया हुआ इंटरप्रिटेशन है उनका, उसी के हिसाब से वो लोगों को जो है वो टीच कर, अपने मदरसा के जो स्कॉलर्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो टीच करते हैं। और यही वजह है कि आज हम लोग मौलानाओं से त्रस्त हैं और ये चाहते हैं किसी तरह से मौलानाओं से हमें छुटकारा मिले। ये जैसे आप बता रहे हैं कि इक्वल राइट्स नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। औरतों को और मर्दों को कुरान शरीफ में बराबर हक का जो है वो अधिकार है। इवन औरतों को जो है वो एक दर्जा ज़्यादा अधिकार दिए हुए हैं। आप ये देखिए पूरे कुरान शरीफ को अगर आप तो फिर आधी गवाही क्या है? औरतों के लिए पूरा एक चैप्टर फिर आधी गवाही क्या है? फिर आधी गवाही क्या है? वो है या नहीं है? जी, गलत जानकारी देते हैं लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि आधी गवाही है, वो गलत जानकारी आप कह रही हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कुरान में। देखिए, जो लॉज हैं, नहीं, आधी गवाही का मैं बता देती हूँ। आधी जो दो औरतों की गवाही है वो शायद इसलिए, मैं बहुत यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन शायद इसलिए है कि औरतें जो हैं वो अंडर प्रेशर रहती हैं, हमेशा जो है वो अपने जो फैमिली के मेल पर्सन हैं उनके दबाव में रहती हैं। तो अगर एक औरत की अंडर प्रेशर रहती है तो शायद उसके साथ में जो दूसरी औरत होगी तो उसकी गवाही को तभी कंप्लीट माना जाए जब दो औरतें उस एक बात को रिपीट करेंगी। यही एक वजह रही होगी। मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी या कॉन्फिडेंटली इसको बात को नहीं कह सकती, पर ये है एक तिहाई संपत्ति। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरतों को गवाही के लिए अलाउ नहीं किया गया। नहीं, एक तिहाई संपत्ति में एक तिहाई संपत्ति इसलिए कि औरत को दोनों तरफ से नहीं, एक तिहाई नहीं है। मान लीजिए अगर किसी आदमी के एक शादी नहीं की किसी ने, छोड़िए ना मैम, सुनिए ना फराफेज जी, शादी नहीं की किसी ने, निकाह नहीं किया, तब भी तो उसे, अगर 3 बहन भाई हैं, एक भाई एक बहन है, बहन ने सोचा कि मैं निकाह नहीं करती, मैं अलग रहती हूँ, तो उसे माँ बाप की संपत्ति में से आधा मिलेगा कि एक तिहाई मिलेगा? नहीं है उसका शौहर। हाँ, 50% बहन को 50, तो औरत को दोनों तरफ से नहीं, दोनों दूसरी तरफ है ही नहीं ना जी। नहीं करनी मेरे को, नहीं करना मुझे। मैम सुनिए ना, हस्बैंड की तरफ से मैम सुनिए तो सही, नहीं करना निकाह। दुनिया में से बहुत सारी लड़कियां होती हैं नहीं करती शादी, नहीं करना निकाह। एक भाई एक बेटा एक बेटी है, 50%। तो शम्स ख्वाजा साहब 50%। हाँ, तो 50%। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं इस्लाम के हिसाब से पूछ रही हूँ, कानून के हिसाब से तो आप पूरा हक ले सकते हैं संपत्ति में। देश के कानून के हिसाब की बात नहीं कर रही मैं, इस्लाम के कानून की बात कर रही हूँ। कुरान ने और इस्लाम के हिसाब से जो, पहले मैं एक कमेंट, स्पेशल कमेंट आपके सामने रख दूँ। लॉ जो है एविडेंस की हो या प्रॉपर्टी को हो, दैट इज इवॉल्व्ड अक्रॉस generations, across centuries down the timeline, और उसके लिए सोशियोलॉजिकल कंडीशंस और कंटेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या पैरामीटर्स रहे हैं उसको इवॉल्व करने में। तो जिस ज़माने में कुरान के आदेश इम्प्लीमेंट होना शुरू हुए, उस ज़माने में लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा मार देते थे, दफना देते थे। ये अरब समाज की परंपरा थी इस्लाम आने से पहले। ऐसे संदर्भ में इस्लाम ने औरत को न सिर्फ घरेलू, नगरी, अर्बन प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया, बल्कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दिया। और वो इब्तदा इस्लाम ने औरत को 1/2 ऑफ द शेयर दे के शुरू करी, कि शुरू में उनको 1/2 दिया जाए, उनके मैके से दिया जाए, और फिर उनके शौहरों पर फ़र्ज़ कर दिया कि आप जब उनसे शादी करेंगे तो आप उनकी सारी देख रेख का खर्चा आपके पल्ले होगा। जो कुछ उन्हें सेवा चाहिए वो आपको करनी होगी। अगर आप नौकर नहीं रख सकते, सेवक नहीं रख सकते, तो आपको सेवा करनी होगी। उनसे आप बहुत ही लिमिटेड कंट्रीब्यूशन घरों में काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इस्लामिक मैंडेट थी। अब क्योंकि पुरुषों को इसमें बोझ उठाना पड़ रहा था, तो उस परंपरा को, उस हिदायत को उन्होंने दबाकर अपने मतलब से कहना शुरू कर दिया। आज भी कोई ऐसा हिंदुस्तान में धर्म ऐसा नहीं है
जो औरतों को नगरी अर्बन प्रॉपर्टी के अलावा एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में भी हिस्सा देता हूं, आज भी 2022 में हमारी मॉडर्नाइज्ड इंडियन लॉज में भी नहीं। तो किसी भी चीज़ को, और मैं समझता हूं जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो हम इन अच्छी चीज़ों को जो इस्लाम की हैं वो हम सब पर लाने के लिए हम प्रयास हमारी सरकार करेगी कि औरतों को सिर्फ अर्बन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, जो कि 2005 में सोनिया जी ने अमेंडमेंट मूव कराया था, शम्स ख्वाजा साहब, इंडियन लॉ में। मिलता है। अगर आप देखेंगे कई जगह ये अमेंडमेंट हो चुका है, जहां आधा हिस्सा है एग्रीकल्चर लैंड में, पुश्तैनी प्रॉपर्टी में माँ बाप की पूरी that is संपत्ति। where it began. That's what I'm saying कि And ये it हो has to चुका है। evolve. लेकिन मैंने कहा ना कि इस कुरान के हिसाब से, मेरे साथ मेरे मित्र हैं पीसीआर में, इस पूरा शो को कंडक्ट करा रहे हैं, उनका कहना है कि ठीक है, जो आप ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सारी चीजें वाजिब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुरान में 1/3 हिस्से का ही प्रावधान है, 50% का नहीं है। फराह कहीं ना फैज साहब कहीं, I'm गलत कह रहे sorry? हैं। नहीं है ना सर? No, would you repeat that, please? आई एम सेइंग कि हमारे जो पैनल में हमारे एक टीम के मित्र हैं, वो खुद इस्लाम पढ़ते हैं, खुद जानते हैं, फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उनका कहना है कि आप जो सारी बातें बोल रहे हैं, ठीक है कि इस्लाम ने प्रोग्रेसिव सोच दिखाई इतने वक्त पहले, 1400 साल पहले महिलाओं को उनके हुकूक दिलाए, लेकिन मौजूदा हालात में इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से महिलाओं के लिए सिर्फ 1/3 हिस्से का ही प्रावधान है, आधे का नहीं, 50-50 का नहीं है। बहुत बहुत गलत कह रहे हैं, उनसे कहिए इस्लाम दोबारा पढ़ ले। 1/3 का प्रावधान नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल टॉक शोज पे भी जब मैं देखता हूं कि वो इस्लामिक स्कॉलर है साहब, किसी की दाढ़ी, किसी की टोपी देखी, उसको पकड़ के बिठाया और उसे इस्लामिक स्कॉलर कह दिया। मैं जब टेलीविज़न पे मुझसे कोई पूछता है फला चीज़ में ऐसी क्या बात हुई, मुझसे कल किसी ने पूछा कि अजय भिष सरकार ने यूपी में एक नोटिफिकेशन जारी किया मदरसे उनके वक्फ बोर्ड के लिए, तो क्या आपके टिप्पणी है? मैंने अपना सबमिशन शुरू करने से पहले ये बात कही कि मैंने वो नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है। आई एम इल इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिटेल्स, लीगैलिटीज ऑफ द नोटिफिकेशन। हाउएवर जो कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, उसके आधार पे कह रहा हूँ। वन शुड बी एक्यूटली अवेयर ऑफ वंस इग्नोरेंस लाइक आई एम, और साथ में जो हम कमेंट ऑफर करें उसको भी हम क्वालिफाई करें उस चीज़ से कि हमें कितना मालूम है, कितना हमने फर्स्ट हैंड देखा, कितना हमारी कहा सुनी है। तो ये सिर्फ 1/3 हिस्सा है औरतों का, माफ़ कीजिए, ये इंतहाई जहालत की बात है। आई कैन से दैट आउटराइट। ठीक है, चलिए, फराह फैज, शम्स ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ना तो पुरुषों को, शोहर को अपनी बीवी को मारने का हक इस्लाम देता है, बिल्कुल नहीं। कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा है, न ही संपत्ति जो है उसको लेकर 1/3 का प्रावधान है, 50-50 मिलेगी। ये इनकी सोच, इनके विचार थे। तमाम लोगों से हम यही कहेंगे कि आप भी अपने स्तर पर कुरान हदीस पढ़ें, अपनी जानकारी इकट्ठा करें और उसके बाद अपनी राय बनाएं। आज के लिए क्या कहता है इस्लाम में, इतना ही।